कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। आप पोस्टर पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चैम्बर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई क्या कहूँगा, दुख के साथ यही कहूँगा कि एक अबोध बालक के जिद के कारण सदन को बंधक बना लिया गया, और सदन को शायद संसदीय इतिहास में ये अबोध बालक भी काले अक्षर से इनका नाम लिखा जाएगा। विपक्ष इतना अमर्यादित होके आप अपनी बातों को रखिए, कतई इसका कोई एतराज नहीं है, पर मर्यादा में रहकर रखिए।
और मैं ये मानता हूं कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी मर्यादित भाषा में कर सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए ना, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इस मंच का इस्तेमाल कीजिए। बोलिए अपने नेताओं को, अपने सांसदों को कि बड़ी से बड़ी, कड़वी से कड़वी बात रखें, पर मर्यादित होकर रखें। आप मुझे बताइए ये कैसी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं ये लोग, जहां टेबल पे चढ़ जाते हैं, सेक्रेटरी जनरल के टेबल के ऊपर खड़े हुए हैं, चेयर के ऊपर कागज फाड़ के फेंक रहे हैं। जो पहली बार के सांसद हैं, कैसी परंपरा नेता प्रतिपक्ष उनको देकर जाना चाह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री जी आचरण सिखा रहे हैं सारे यंग मेंबर पार्लियामेंट्स को, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे आपको आचरण करना। और वो क्या देख रहे हैं, मेरी पार्टी में 3 फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, वो अगर ये सारी चीजें आज देखेंगे, वो भविष्य में वो लोग क्या सीखेंगे, क्या असर पड़ेगा। परंपराएं, नियम, कानून क्या कुछ मायने नहीं रखते। आप बोलिए ना, आप अपनी बातों को रखिए, पर जब आप बोलेंगे तभी तो देश सुनेगा, तभी तो जनता तक भी आपकी बात जाएगी। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि एक व्यक्ति के अहंकार में, नेता प्रतिपक्ष के अहंकार में पूरा विपक्ष वॉश आउट हो रहा है। बंगाल में चुनाव है, क्या टीएमसी को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? ममता बनर्जी जी सुप्रीम कोर्ट तक चली जा रही हैं अपनी बात रखने के लिए। और यहां जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां से आप एक शब्द बोलेंगे वो एम्पलीफाई होकर पूरे देश, दुनिया तक वो जाएगा। क्या टीएमसी के नेताओं को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? सपा को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? बट एक व्यक्ति के अहंकार में, अहंकार भी नहीं, उनकी जिद में, वो जो एक बच्चों की जिद होती है ना कि मैं बोलूंगा तो यही बोलूंगा, रूलिंग आ जाए, नियम बन जाए, कानून बन जाए, उसमें पूरा विपक्ष बहता जा रहा है। मुझे लगता है विपक्ष को भी समझने की जरूरत है कि जिनको उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है, उनके पीछे खड़े होने से क्या उनको लाभ मिल रहा है कि उल्टा उनका नुकसान हो रहा है। ये बिल्कुल संसद के मर्यादा का उल्लंघन है। एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिला का सम्मान करते हैं, महिला को राष्ट्र की धुरी बता रहे हैं और उनके विकास के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष महिला को आगे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेयर को घेरना, उनको अपमानित करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा संसद के लिए। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करती हूँ, कड़ी निंदा करती हूँ कि जिस तरह से विपक्ष खुद को नहीं मजबूत पा रहे हैं तो महिलाओं का वो सहारा ले रहे हैं, ये और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो ये देश का अपमान कर रहे हैं, देश की लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, संसद का अपमान कर रहे हैं। इसे देश और दुनिया की लोग देख रही है और विपक्ष को करारा जवाब मिला भी है और आगे भी मिलेगा। विपक्ष से कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लें, अज्ञानता में इस तरह की ओछी हरकतें संसद में मत किया करिए।